हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन क्लासेस में हम सीडीपी के नोट्स तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं। कुछ क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक किए हुए हैं जो आप सभी चैनल पे देख सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल शब्द है संज्ञान, जिसका तात्पर्य उन आंतरिक प्रक्रियाओं तथा उत्पादों से है जिनमें संवेदना, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक विकास बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देने से है, जिसका प्रयोग करके वे विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। मनोविज्ञान की जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है तो इसको जानेंगे। ज्ञान का किस प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ज्ञान किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, चिंतन क्या है, चेतना क्या है, स्मृति का स्वरूप क्या है। आइए संज्ञानात्मक विकास में जानेंगे व्यवस्थापन और अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन, एडॉप्टेशन। ये दोनों तथ्य जरूर पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। व्यवस्थापन बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण, सूचनाओं का एक प्रणाली में समेकन मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना। अनुकूलन दोहरी प्रक्रिया, वातावरण के साथ नई संरचना। एसिमिलेशन आत्मसात्करण, नई सूचनाओं को पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। मतलब जो पहले से जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं या आपको पता हैं उनमें नई सूचनाओं को व्यवस्थित करना। समायोजन नवीन सूचनाओं के आधार पर पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन या सुधार करना। जैसे बच्चा देखता था डॉग को कि उसके 4 पैर होते, एक पूँछ होती है। फिर वो बिल्ली देख लेता है कि उसके भी 4 पैर हैं और एक पूँछ ही है, लेकिन जो डॉग है वो भौं भौं की आवाज़ करता है और जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं बोलती है। ऐसे ही अपनी पुरानी सूचनाओं में नवीन सूचनाओं को जोड़कर उसमें परिवर्तन कर लेता है। इसी को कहते हैं समायोजन। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अब थ्योरी देखेंगे किसने किसने दी है। मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास संबंधी मत प्रस्तुत किए हैं, जिनका वर्णन निम्नवत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। ब्रूनर का सिद्धांत, उनके प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की। आज की क्लास में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विस्तार से जानेंगे और समझेंगे, जिससे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अगर पियाजे से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे ज़रूर कर लें, और 1-2 नंबर से पियाजे ज़रूर आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीन पियाजे जी का परिचय जानेंगे। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी एक पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद से करता है। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान के जनक हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 3 ये अन्य सिद्धांत दिए हैं जीन पियाजे जी ने। अब पढ़ेंगे जीन पियाजे का भाषा एवं विकास का सिद्धांत। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पियाजे ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं जो निम्न हैं:
अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा मतलब जिसमें अपने आप को सर्वोपरि माना जाए। सामाजिकृत मतलब जिसमें समाज की लोगों की बात को भी महत्व दिया जाए। अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था में होती है, एक तरफा होती है, जिसमें सिर्फ खुद की ही बात सुननी और माननी है। सामाजिकृत भाषा शैशवावस्था से आगे दो तरफा होती है। शैशवावस्था से आगे जब बच्चा बढ़ता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, तो वो लोगों के बातों को भी महत्व देने लगता है, सुनने लगता है, समझने लगता है, उनके पक्ष को भी अपनी बातों में शामिल करके समझता है। और शैशवावस्था में वो सिर्फ अपनी बात पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी बात को ही ज़्यादा महत्व देता है। पियाजे अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए रूसो इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन किया था। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। इस जैसे तुम एक जानवर हो, इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम वास्तविक जानवर की बात कर रहे हैं या किसी निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में वाक्य या भाषा एक ही होगी। अर्थात यहाँ पर अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोले वाले के विचार पर निर्भर करता है, अतः विचार भाषा से पहले है। मतलब पियाजे जी ने कहा है कि पहले विचार आता है, फिर विचार को ही भाषा में परिवर्तित किया जाता है। जो विचार है आपको उसी का ध्यान रख के ही भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले भाषा आ जाएगी और विचार बाद में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी से कह रहे हैं तुम एक जानवर हो, तो ये विचार आपके मन में पहले आया होगा, फिर आपने इसी को भाषा में परिवर्तित करके बोला है। पियाजे का यह प्रसिद्ध सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड से लिया गया है। यह विचार जो पियाजे जी का है, यह उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको सीटेट में देखने को मिल सकता है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी जान लेंगे। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5, इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती। जैसा कि इसका नाम है पूर्व नैतिक अवस्था, मतलब नैतिकता के पहले की अवस्था। तो 0 से 5 वर्ष के बच्चे में कोई भी नैतिकता नहीं होती है। परायत पराधीन नैतिकता, नैतिक यथार्थवादी, ये दूसरी स्टेज है। 5 से 9 वर्ष नैतिकता निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जाता। जैसे कि इसमें नैतिकता आ जाती है पर इसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आपके पापा ने बता दिया कि जीव को मारना पाप है, मतलब किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, तो 5 से 9 वर्ष का बच्चा जीव को नहीं मारेगा और अपने मन में यही विचार रखेगा कि जीव को मारना पाप है। वो इस विचार को नहीं बदलेगा। दूसरों के द्वारा जो बता दिया गया वही उसने मान लिया। स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता, स्वायत्त ये है 10 से या उसके आगे। नैतिकता निश्चित नहीं है या परिस्थिति पर निर्भर करती है। जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है। जैसे जीव को मारना पाप है या कहने वाले बालक का सेना में भर्ती होना। जैसे कि अब वो 10 साल से आगे बच्चा को आपने बताया है कि जीव को मारना पाप है। अगर वही जीव उसको काट रहा है तो वो अपनी रक्षा करने के लिए उस जीव को मारेगा भी। इसमें वो अपने विचार को भी सम्मिलित करता है, अपनी बात को भी महत्व देता है। सोच विचार कर वो इस बात को बदल भी सकता है। प्रमुख बिंदु, यह सिद्धांत पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत मुख्यतः कंचा खेलने वाले कुछ बच्चों से प्रेरित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पियाजे ने अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया है। अब है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के प्रमुख शब्द। इस सिद्धांत के अंदर कुछ आपको शब्द भी देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में भी सीटेट में पूछा जाता है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। संक्रिया, किसी वस्तु को बिगाड़ या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश करना ही संक्रिया कहलाता है। ये उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु भले ही आँखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। ये वो शब्द हैं जो आपको अभी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपको इनके बारे में अच्छे से जान लेना जरूरी है, इसीलिए शब्द को लिखकर उसके बारे में उदाहरण से आपको समझाया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। मूल प्रयत्नात्मक व्यवहार,
जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम का परिणाम नहीं है, जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि, उसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं जो मूलतः आप में हैं, जिन्हें आपने किसी से सीखा नहीं है, जो आप में हैं वही आप प्रकट करते हैं। जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, ये उसमें जन्मजात ही होते हैं। जीववाद, बच्चे को यह भ्रम हो जाता है कि उसके आसपास की वस्तु एवं खिलौने जीवित हैं, इसे हम जीववाद कहते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपने खिलौनों से बातें करता है, जैसे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, वो ये समझता है कि यह खिलौना जीवित है। परावर्ती क्रिया, बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराकर खुश हो जाता है, उसी को परावर्ती क्रिया कहते हैं। अविलोमीयता, अपलटावीपन, बालक जब शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ता है तो वह शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता, इसी को अविलोमीयता कहते हैं। जबकि वापस लौट आना विलोमीयता कहलाता है। संरक्षण का अभाव, मूल व शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जबकि याद रख पाना संरक्षण कहते हैं। जैसे कि आपने कोई फूल, एक बिंदु बनाया, फिर उससे आपने कमल का फूल बना दिया, फिर आपने फूल मिटा दिया और बिंदु ही रखा, इससे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि फूल कैसे बना था, या वो नहीं जान पा रहा है, तो ये संरक्षण का अभाव माना जाएगा। जबकि वो जान जाएगा कि इसी में आपने ऐसे ऐसे करके बनाया है, ये संरक्षण का कहलाएगा, कि मतलब उससे याद रखा कि यह आकृति आपने कैसे बनाई। अनुकरण, बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। अहम केंद्रता, बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं क्योंकि वो अपनी बात को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा भाग सीख जाना। वर्गीयकरण, समान वस्तुओं का एक समूह बनाना जो किसी दूसरी वस्तु से अलग है। कार्यकरण, अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण जरूर होगा। स्कीमा, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर पढ़ लें। बच्चे की सूचनाओं के छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित एवं क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है। संगठन, बच्चे अपनी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। सामाजिक संचरण, बच्चे समाज में अंतःक्रिया द्वारा नहीं बल्कि खुद से सक्रिय रहकर जानकारी फेर बदल कर सीखते हैं। अनुकूलन, अभी जो हमने पहले आपको बताया था वही समावेशन और समायोजन। संज्ञानात्मक विकास के कुछ सोपान दिए गए हैं और उनमें बच्चा क्या क्या सीख जाता है वो इधर उपलब्धियां दी गई हैं, जो कि पहले हम नोट से पढ़ लेंगे जिससे आपको पहले अच्छे से समझ में आ जाए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे। संवेदीय, पेशीय, गामक या इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या उससे आगे। तो सबसे पहले जानेंगे संवेदीय पेशीय अवस्था। इसमें क्या गुण आ जाते हैं बच्चों में? जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का हो जाता है, जन्म से 2 वर्ष, इसमें वस्तु स्थायित्व, मतलब कि उसे पता चल जाता है कि अगर उसके सामने कोई वस्तु है, पेन है, और आपने उससे छुपा दी है तो उसे पता चल जाएगा कि है पेन यहीं कहीं, बस छुपा दिया गया है। परावर्ती क्रिया, मानसिक निरूपण, अनुकरण बच्चा देख के ही सीखता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ही करता है, जैसे रोना, हंसना, चिल्लाना, भूख लगने पे रोने लगना, यही सब करता है। स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखना, हाँ बच्चा इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। प्रतिनिधि नाटक, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, मतलब कि वो बिंदु से कोई आकृति बनाने पे, मिटाने पे समझ में नहीं आता है उसको। केंद्रीयकरण, जीववाद, अहम मान्यता, ये 2 इस अवस्था की सीमा है, मतलब ये बस इसके आगे नहीं होता है। दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना। गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत 2 से 7 वर्ष, मतलब बच्चा गिनती, वर्णमाला ये सब सीख लेता है। संकेत समझना, चिन्ह समझना।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। विलोमीयता आ जाता है, संरक्षण भी आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि आकृति आपने कैसे मिटाल के बनाई थी। विकेंद्रीयकरण भी कर लेने लगता है, कार्य कारण संबंध भी उसे समझ में आ जाता है कि कोई कार्य हुआ है तो इसके पीछे कारण जरूर है। श्रृंखला वाले कार्य भी कर लेता है, क्रम परिपक्वता भी उसे आ जाती है, वर्गीकरण भी कर लेता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत भी हो जाती है, गणितीय संक्रियाएं भी कर लेता है, आकार आदि की समझ। अब करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अमूर्त चिंतन, प्रकल्पना निर्माण, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है। प्रमुख बिंदु, पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताए गए गुण एकदम से किसी अवस्था में आते हों, उनके लक्षण पिछली अवस्था से ही दिख सकते हैं। पियाजे ने अपने भतीजे और अपनी पुत्री पर इस सिद्धांत के लिए लगभग 30 वर्ष तक अध्ययन किया। पियाजे मानते हैं कि बच्चों का चिंतन बुजुर्गों से प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्लास को एक बार फिर से देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।